नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के नाजुक तरीन दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ पाकिस्तान को अंदरूनी खलफिशार का सामना है तो दूसरी जानिब भारत जैसा पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन अपनी दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान में रखे हुए है। गो के पाकिस्तान के हवाले से भारत हमेशा से ऐसी मज़मूम साजिशें करता रहा है, लेकिन इस दफ़ा जो भारत का मकरूफ चेहरा खुलकर बेनकाब हुआ है, शायद माजी में वो तेज़ी नहीं रही भारत की इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में जो कि अब देखने में आ रही है। सबसे जो बुनियादी मकसद भारत का है और ख़ास तौर पे इज़राइल का और भारत का, वो यही है कि पाकिस्तान एक वाहिद एटमी क़ुव्वत है। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी एटमी क़ुव्वत है जो कि पूरी दुनिया की आंखों में खटकता है। आज जिस तरह DGISPR और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद साहब ने मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि 87 के करीब पाकिस्तान के अंदर भारत के नेटवर्क्स हैं जो कि दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा कि जिस तरह कुछ उलमाए कराम की टारगेट किलिंग हुई और एक तरह से पाकिस्तान के अंदर फ़िरका वाराना जो है तज़ादात को हवा देने की कोशिश की गई, इसमें भी भारत के मुलव्विस होने का इंकशाफ हुआ है। उसके अलावा बलूचिस्तान में भारत पहले भी ऐसी कार्रवाइयाँ करता रहा है। कलभूषण जो है वो उसकी मिसाल हमारे सामने है और इसमें कोई शक नहीं है। वजह सिर्फ ये है कि भारत ये जो शब-खून मार रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के खिलाफ जो इस तरह की तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है और पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से भारत को पता है हम कभी भी पाकिस्तान को जंग की सूरत में शिकस्त नहीं दे सकते। हमारे सामने है जिस तरह अभिनंदन का जो तैयारा मार गिराया, भारत ने मज़मूम कोशिश की लेकिन भारत को मुंह की खाना पड़ी। भारत ये चीज़ तो वाज़े जानता है कि पाकिस्तान का जंगी मुहाज पर मैं सामना नहीं कर सकता, तो इस तरह वो गीदड़ की तरह छुपकर जो है पाकिस्तान के अंदर तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रहा है। किराए के कातिल, किराए के गुंडे पाकिस्तान से ही उसको मिल जाते हैं। हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो खाते पाकिस्तान का हैं लेकिन हुक्म भारत का मानते हैं और भारत के अंदर भारत के अहकामात पर पाकिस्तान के अंदर तकरीबी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो आज जिस तरीके से हमारी आर्मी ने भारत को बेनकाब किया है, हमारी सियासी क़यादत ने, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जिस तरह फ़ोन कॉल दिखाए कि किस तरह भारत जो है पाकिस्तान के अंदर ये तखरीबी कार्रवाइयाँ कर रहा है, गो कि पाकिस्तान तो इस हवाले से मुकम्मल अलर्ट है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल है और वो सवाल ये है कि आलमी बरादरी इस हवाले से क्या कर रही है। जिस तरह हमने पहले भी बात की कि भारत जैसे दहशतगर्द मुल्क को ख़ासतौर पे मोदी के आने के बाद जिस तरह भारत ने पाकिस्तान और ख़ासतौर पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं, उसको सलामती कौंसिल का रुकन बनाना खुद आलमी बरादरी के लिए एक सवालिया निशान है। और एक बात तो तय है, दुनिया के अंदर मुल्कों के माबैन हक और सच की बात नहीं होती। इस वक्त जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ पर बात होती है कौन मुल्क मुआशी लिहाज से कितना ताकतवर है। अगर आप भारत की तरह या दूसरे ममालिक की तरह, अमेरिका की तरह मुआशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम हैं तो आपको एक किस्म का लाइसेंस मिल जाता है। आप किसी भी मुल्क के अंदर तखरीबी कार्रवाइयाँ करें, किसी को नीचा दिखाएं, किसी के खिलाफ मज़मूम मकासद के लिए कुछ भी करें, आपको लाइसेंस टू किल मिल जाता है आलमी बरादरी की जानिब से। ये आज की दुनिया का दोहरा मयार है। लेकिन अगर आप मुआशी तौर पर मजबूत नहीं हैं, अगर आपकी इकॉनमी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आप जितनी मर्ज़ी आवाज़ें उठाएं, जितने मर्ज़ी सबूत आलमी दुनिया को पेश करें, लेकिन आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। और भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही रवैया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, पाकिस्तान क्या करे। पाकिस्तान तो बारहा अक़वाम मुत्तहिदा में ये बातें लेकर जाता रहा है और कश्मीर के हवाले से बात करें, पाकिस्तान के अंदर तखरीबी कार्रवाइयों की बात करें, पाकिस्तान तो भारत को बेनकाब करता रहा है। लेकिन जब आलमी सतह पर कोई सुनवाई नहीं होती और भारत को इस लिहाज से कुछ भी नहीं कहा जाता तो इससे मायूसी होती है। और यही वजह है जब उसके बाद जब पाकिस्तान की जानिब से जो कोई इंडिविजुअल गिरोह हैं वो जब कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर उसको कहा जाता है कि ये दहशतगर्दी है। लेकिन
دنیا کو انفرادی سطح پر اس کا ریئیکشن تو نظر آتا ہے کشمیریوں کا، لیکن جو ریاستی دہشت گردی ہے، جو بھارت کی سٹیٹ ٹیررزم ہے، اس پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ہمیں خاص طور پہ پاکستانی عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت کس طریقے سے فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دے رہا ہے، تو ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلے سوشل میڈیا پر کسی بھی قسم کی جو فرقہ وارانہ کیمپینز چلائی جاتی ہیں، ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ بھارت جان بوجھ کر ہوا دینا چاہتا ہے تاکہ پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ جو ہے ہوا ہو، اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے تعصب کا مظاہرہ کیا جائے، پھر اس کے بعد قتل و غارت گری ہو، جس طرح بھارت کا یہ مذموم ایجنڈا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ہر سطح پر اپنا مقدمہ لڑ رہا ہے، اور اب یہ امتحان ہے ہماری فوجی قیادت کا، ہماری سیاسی قیادت کا، کہ وہ اپنے ذاتی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، جس طرح پی ڈی ایم کی تحریک چل رہی ہے، وزیر اعظم صاحب اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ رکھے ہوئے ہیں، ان کو سائڈ پر رکھ کر مشترکہ جو ہے قومی جو ہے لاہ عمل طے کیا جائے۔ اس کے اندر یہ بات کی جائے کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن ابھی ہم سب کو مل کر بھارت کے حوالے سے ایک ہی بیانیہ اپنانا چاہیے۔ نہ تو وہ نون لیگ کا بیانیہ ہو، نہ تو وہ تحریک انصاف کا بیانیہ ہو، اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہو۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بھارت کے حوالے سے جو ثبوت آج پیش کیے گئے ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں، اور ہم سب کو اس حوالے سے اپنی مشترکہ ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر طرح کی میلی آنکھ سے محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ۔